कुरुक्षेत्र के रणघोष से पूर्व, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके थे, तब एक ऐसी गुप्त मंत्रणा हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का वह सत्य बताया था जिसे सुनकर महाबली कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? एक ऐसा रहस्य जो यदि स्वीकार कर लिया जाता तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। आज ज्ञान की दुनिया 09 के इस विशेष अंक में हम अन्वेषण करेंगे श्री कृष्ण और कर्ण के उस भावुक और नीतिगत संवाद का। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया, तब केशव सभा से बाहर आए। लौटते समय उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर बैठने का संकेत दिया। नगर की सीमा से दूर निर्जन मार्ग पर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम स्वयं को सूतपुत्र समझकर समाज के अपमान को सहते आए हो, किंतु क्या तुमने कभी अपने सूर्य के समान तेज और इन अभेद्य कवच कुंडल के रहस्य पर विचार किया? कर्ण निरुत्तर थे। तब वासुदेव ने वह सत्य प्रकट किया जिसे काल ने छिपा रखा था। कृष्ण बोले, हे राधेय, तुम राधा के पुत्र नहीं बल्कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम्हारा जन्म पांडवों से पूर्व सूर्यदेव के अंश से हुआ था। धर्म और शास्त्र के विधान के अनुसार तुम पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हो और हस्तिनापुर के सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी भी तुम ही हो। श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव था। उन्होंने कहा, कर्ण, यदि तुम आज मेरे साथ चलते हो तो पांडव तुम्हें अपना अग्रज स्वीकार करेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे चरण पखारेंगे, अर्जुन तुम्हारे रथ का सारथी बनेगा और 5 पांडव तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम सदैव पात्र थे। कर्ण की आंखों में अश्रु थे, किंतु उनका संकल्प हिमालय के समान अटल था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे केशव, जिस समय मुझे माता की ममता की आवश्यकता थी, तब कुंती ने मुझे लोकलाज के भय से त्याग दिया, किंतु जब पूरी दुनिया ने मेरा तिरस्कार किया, तब दुर्योधन ने मुझे अंगराज का मुकुट पहनाकर सम्मान दिया। आज जब दुर्योधन को मेरी सर्वाधिक आवश्यकता है, तब मैं स्वार्थ और राज्य के लोभ में अपने मित्र को कदापि धोखा नहीं दे सकता। कर्ण ने आगे कहा, मधुसूदन, यदि मैं पांडवों के पास गया तो धर्मराज युधिष्ठिर मुझे राज्य सौंप देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को अर्पित कर दूंगा। अतः मेरी विनती है कि यह रहस्य मेरी मृत्यु तक पांडवों से गुप्त ही रहे, ताकि वे पूरी निष्ठा से अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर सकें। मित्रों, कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है और इस युद्ध में उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। फिर भी उन्होंने राज्य के सुख के स्थान पर मित्रता और अपने दिए हुए वचन को चुना। श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और त्याग से महान बनता है। कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे न केवल दानवीर थे बल्कि धर्मवीर और सत्यवीर भी थे। क्या आपको लगता है कि कर्ण का अपनी मित्रता के लिए पांडवों का साथ न देना सही निर्णय था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक गाथाओं के लिए ज्ञान की दुनिया 09 को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।